आज हम बात करेंगे वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में कि कौन से देश और कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस वैक्सीन की रेस में लगी हुई हैं। भारत में किसी भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से अप्रूवल लेना पड़ता है। इंडिया की एक कंपनी है भारत बायोटेक, इसको अप्रूवल मिला है कि अपनी जो वैक्सीन है इसका ह्यूमन ट्रायल कर सके। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को अकेले नहीं बनाया है, इसमें ICMR का भी हाथ है। ICMR के अंडर एक लेबोरेटरी आती है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इसी लेबोरेटरी में कोरोना वायरस के स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया है, फिर इसको आगे भारत बायोटेक के पास भेजा गया है और इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरे भारत में अक्रॉस द कंट्री जुलाई में ही शुरू हो जाएंगे। भारत बायोटेक इससे पहले कई सारे वैक्सीन का डेवलपमेंट कर चुका है, लाइक H1N1 स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी भारत बायोटेक बना चुका है। रोटा वायरस, जीका वायरस का वैक्सीन भी भारत बायोटेक बना चुका है। अब ये कोवैक्सीन बनाए हैं। कोवैक्सीन कैसे काम करेगा बॉडी पर, इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कोवैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है। एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कोवैक्सीन का एनिमल ट्रायल माइस और पिग्स पर किया गया है। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एला से हम समझेंगे कि ये कोवैक्सीन हमारी बॉडी पर कैसे वर्क करेगा। तो आइए देखते हैं। So now the body thinks some virus is infected them. Although it is a vaccine, is a killed vaccine. It doesn't multiply. Okay, it killed vaccine. It multiplies. When it doesn't multiply, body feels that there is a virus has attacked. So it produces immune response to that inactivated protein. Once immune response is produced, on 28th day we draw the blood sample. That blood sample we send it to our BSL-3 containment QC lab, where the live virus is used, and we put the blood sample to that. So when you put that, the virus should not multiply at all. That's we call as a neutralization assay. That means virus should not multiply anymore. I'm using the blood sample from the human vaccinated animal, human beings. Okay, I get it. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो वायरस होता है उसे मारकर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये कम हानिकारक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के मुकाबले। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का अगर ड्रॉबैक देखा जाए तो जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो हमें एक रेगुलर इंटरवल पे बूस्टर डोज लेना पड़ता है। 2 साल, 5 साल और 10 साल के रेगुलर इंटरवल पर आपको इसका डोज लेना पड़ता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका सबसे बढ़िया रहा है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जांपल देखा जाए तो हेपेटाइटिस A, रेबीज, पोलियो और फ्लू आदि हैं। कोवैक्सीन के अलावा इंडिया में कई और कंपनियां वैक्सीन बनाने की रेस में लगी हुई हैं, पर अभी ये लेबोरेटरी या एनिमल्स पे अपना ट्रायल करने में लगी हैं। तो इन कंपनीज के नाम हैं जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पेनिनसिया बायोटेक। ये तीनों कंपनियां कुछ दिनों में परहैप्स ह्यूमन ट्रायल अपना शुरू कर सकती हैं। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ये ह्यूमन ट्रायल्स के 3rd फेज में पहुंच चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही उम्मीद है कि सबसे पहले इन्हीं की वैक्सीन आएगी। ये अपने आखिरी स्टेज पर हैं। एस्ट्राजेनेका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये उसी वैक्सीन को बनाकर तैयार करेगा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई जा रही है। इस वैक्सीन का नाम पहले ये रखा गया था, अब इसका नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है। अब ये AZD1222 रखा गया है। अगर ये 3rd फेज पूरी तरह सक्सेसफुल होता है तो एस्ट्राजेनेका इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा। आमतौर पर कोई वैक्सीन बनाने में मिनिमम 3 से 10 साल लग जाते हैं, पर कोरोना वायरस ग्लोबली बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कई अप्रूवल बहुत जल्दी पास कर दिए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड ये दावा कर रहा है कि अक्टूबर तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको कोविड-19 के वैक्सीन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।